बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में राजा प्रभाकर का शासन था। वह एक क्रूर और दुष्ट राजा था। अपनी शक्तियों के कारण उसे बहुत अधिक घमंड हो गया था। मैं इस राज्य में सबका भाग्य विधाता हूँ। अपनी प्रजा का भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। राजा ने पूरी प्रजा को एक विशेष आदेश भेजा। मंत्री, पूरे नगर में ये संदेश फैला दो कि सभी को मेरे सामने उपस्थित होना है और मुझे भाग्य विधाता कहकर मेरा सम्मान करना है। हाँ जी महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। तभी राजा प्रभाकर की पत्नी महारानी सुजाता वहाँ पर आती हैं। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्रजा के लिए पिता के समान हैं। उनके ऊपर अत्याचार करना ठीक नहीं है। महारानी, मुझे मेरा कार्य करने दे। आखिर हम शक्तिशाली हैं, तो प्रजा को ये स्वीकार करना ही चाहिए। गांव के किनारे दो दोस्त बैठकर बातचीत कर रहे थे। एक दोस्त का नाम विद्याधर था और दूसरे दोस्त का नाम हरिदास था। सुना है विद्याधर, हमारे पागल राजा ने क्या संदेश भेजा है? हैं? अब क्या किया इस राजा ने? राजा ने संदेश भेजा है कि प्रजा का हर एक व्यक्ति उसके सामने जाकर उसे भाग्य विधाता कहकर पुकारे। अरे, सबका भाग्य विधाता ईश्वर होता है। भला वो राजा कैसे किसी का भाग्य बदल सकता है? हाँ, इससे पहले कि राजा के सैनिक हमें पकड़ कर ले जाए, हमें खुद ही चलकर राजा के सामने ये कह देना चाहिए कि वो भाग्य विधाता है। नहीं भाई, मैं राजा को अपना भाग्य विधाता नहीं कह सकता। इस संसार में ईश्वर ही हमारे विधाता होते हैं। हाँ। क्या तुम्हें नहीं जाना है? मत जाओ, जब राजा के सैनिक पकड़ कर ले जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ। पूरी प्रजा में राजा को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रोश था। वह मजबूर थे, लेकिन उन्हें पता था कि विद्याधर जो भी कर रहा है वह ठीक है। वह सभी विद्याधर का समर्थन कर रहे थे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई। राजा के विरुद्ध विद्रोह करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सचमुच भाग्य विधाता बन जाएगा। हाँ। इतना कहकर गांव का व्यक्ति वहां से चला गया। जब प्रजा के सभी लोगों ने राजा का आदेश मान लिया, तब राजा ने एक दिन मंत्री से पूछा। कहो मंत्री, प्रजा में कोई बाकी तो नहीं जिसने हमें भाग्य विधाता ना माना हो? महाराज, सभी ने आपके आदेश का पालन किया है। केवल एक व्यक्ति है जिसने आपको भाग्य विधाता स्वीकार नहीं किया महाराज। क्या? कौन है वो दुष्ट? उसे जल्दी से पकड़कर हमारे सामने लाओ। हरिदास को जब यह पता चलता है कि राजा के सैनिक विद्याधर को पकड़ने के लिए आने वाले हैं, वो जल्दी से विद्याधर के पास पहुंचता है। अरे विद्याधर, जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हें राजा के सैनिक पकड़कर ले जाने वाले हैं। अरे तुम इतना मत घबराओ, मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। हाँ। अरे राजा के सैनिक तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा दंड दे देंगे। तुम चलो, मैं तुम्हें गांव के बाहर वाले मंदिर में छुपा देता हूँ। तभी राजा के सैनिक वहाँ पर आते हैं और विद्याधर को पकड़ कर ले जाते हैं। तुझे क्या लगा ईश्वर तेरी रक्षा करेंगे? हमारे नगर में एक ही ईश्वर है और वो है हमारे राजा। अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे। क्योंकि तूने राजा की बात नहीं मानी है, इसलिए अब वे तुझे दंड देंगे। हाँ। विद्याधर को राजा के दरबार में पेश किया जाता है। राजा उसे देखकर एकदम क्रोधित हो जाते हैं। अरे दुष्ट व्यक्ति, तुमने हमारी बात नहीं मानी। हम भाग्य विधाता है। नहीं महाराज, भाग्य विधाता तो केवल ईश्वर होता है। भला आप किसी का भाग्य कैसे बदल सकते हैं? मूर्ख, तुझे इतना घमंड है? तू अभी भी हमारी बात नहीं मान रहा। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप जो भी दंड दे दे महाराज, किंतु मैं आपका आदेश स्वीकार नहीं कर सकता। सैनिकों, इस व्यक्ति की दोनों आंखें फोड़ दो और बदल दो इसका भाग्य। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये किस अपराध का दंड है? ये अन्याय है महाराज, ये अन्याय है। सैनिकों ने विद्याधर की दोनों आंखें फोड़ दी और उसे पूरे नगर में घुमाया, ताकि सभी के मन में राजा को लेकर डर फैलाया जा सके। मैंने तो पहले ही कहा था राजा की बात मान लो, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। भला अंधों का जीवन भी कोई जीवन है? सैनिकों ने विद्याधर को ले जाकर एक घने जंगल में छोड़ दिया। विद्याधर इस घटना से बेहद उदास हो गया था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? मैं तो सच का साथ दे रहा था।
फिर आप बुराई को कैसे जीतने दे सकते हैं भगवान, कैसे जीतने दे सकते हैं? इतना कहकर विद्याधर फूट फूट कर रोने लगता है। एक बार वह जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है ताकि उसे कुछ खाने पीने को मिल जाए। तभी वह किसी से टकरा गया। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, अंधा होने के कारण मैं कुछ देख नहीं सकता। साधु महात्माओं का तो घर जंगल ही होता है, किंतु बच्चे तुम्हारी दोनों आंखें नहीं है। भला इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे अच्छे कर्मों का परिणाम है साधु महाराज। मैंने अन्याय को स्वीकार नहीं किया, इस कारण मेरा ये हाल हो गया। बेटा, अच्छे कर्म करने वाले लोग सदैव विजयी होते हैं। तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? विजयनगर का राजा प्रभाकर स्वयं को भाग्य विधाता कहता था, और मैंने जब ये बात मानने से मना कर दिया तब उसने मेरी दोनों आंखें फोड़कर मेरा भाग्य बदल दिया महाराज। तुम्हारा भाग्य तो ईश्वर के हाथों में है, और देखना उन्होंने तुम्हारे भाग्य में कुछ न कुछ अच्छा लिखा होगा। अब आप मेरी सहायता करिए। मैं उस दुष्ट राजा से प्रजा की सुरक्षा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत अत्याचारी है, बहुत अत्याचारी। हाँ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा पुत्र। ये क्या है गुरुदेव? ये एक दिव्य पुस्तक है पुत्र। जब तुम इस पुस्तक को खोल कर देखोगे तो इसकी शक्तियों के कारण तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। हाँ। क्या सचमुच ऐसा संभव है साधु महाराज? विद्याधर ने जैसे ही वह दिव्य पुस्तक खोली, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं ठीक हो गया गुरुदेव, मैं ठीक हो गया। हाँ पुत्र, तुम एक सच्चे व्यक्ति हो और लोगों की सहायता करना चाहते हो, इस कारण तुम्हें ये दिव्य पुस्तक दी है। आप ये पुस्तक रख लीजिए। अब मैं अपने राज्य वापस जाऊंगा और उस राजा को बताऊंगा कि वो भाग्य विधाता नहीं है। हाँ। नहीं पुत्र, तुम्हें मानव कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं। ये ऐसी पुस्तक है जिससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसमें ऐसी औषधियां बताई गई है जिससे लोगों के प्राणों की रक्षा हो सकती है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। मैं इस पुस्तक का प्रयोग सदैव भलाई के लिए करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, किंतु ध्यान रहे इस पुस्तक को किसी और को कभी मत देना। जंगल में मायावी शक्तियां हैं, उनसे बचकर रहना। इस पुस्तक के आधे हिस्से में मृत्यु औषधि का वर्णन है। मृत्यु औषधि क्या होता है महाराज? कुछ ऐसी औषधियां जिनका प्रयोग करके मनुष्य के प्राण लिए जा सकते हैं। इतना कहकर साधु ने विद्याधर को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। विद्याधर ने उस पुस्तक से औषधियों का ज्ञान प्राप्त किया। हाँ, अब समय आ गया है, मुझे मेरे नगर वापस जाना चाहिए। विद्याधर जैसे ही जंगल से बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है, वह देखता है कि एक बूढ़ी स्त्री अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। आपको क्या हुआ है? इस प्रकार आप अचेत अवस्था में कैसे पड़ी हुई हैं? बेटा, मुझ में अब शक्ति नहीं है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? अवश्य माता, मैं आपकी सहायता करूंगा। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी गुफा है, मुझे वहाँ तक लेकर चलो। विद्याधर बुढ़ी स्त्री को गुफा के अंदर ले गया और उसे पानी पिलाया। उसकी सहायता करने के बाद विद्याधर जब वहाँ से जाने लगा, रुको, कहाँ जा रहे हो? अब तुम इस गुफा से बाहर नहीं जा सकते। बुढ़ी स्त्री एक सुंदर कन्या नीलम के रूप में बदल गई और उसने जादू का प्रयोग करके गुफा के दरवाजे बंद कर दिए। ये आप क्या कर रही हैं? मुझे अपने नगर जाना है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आखिर आप है कौन और बूढ़ी स्त्री एक कन्या में कैसे बदल गई? मेरा नाम नीलम है और मेरे पास शक्ति है कि मैं बुढ़ी स्त्री का रूप ले सकती हूँ। उस साधु ने तुम्हें जो दिव्य पुस्तक दी है उसे मुझे दे दो। भला इस पुस्तक से तुम्हें क्या काम? मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। इस पुस्तक के आधे हिस्से में मृत्यु औषधि लिखी है। मैं उन औषधियों का प्रयोग करके लोगों के प्राण हर लूंगी ताकि मेरी आयु बढ़ सके। तुम इस पुस्तक का गलत प्रयोग नहीं कर सकती। ये पुस्तक मानव कल्याण के लिए है। मैंने उस साधु से भी बहुत बार प्रयास किए थे कि वह मुझे इस पुस्तक को दे दे, किंतु उसने मुझे नहीं दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद विद्याधर नीलम से कहता है, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अगर इस पुस्तक का प्रयोग करके किसी के प्राण लिए जाए तो आयु बढ़ सकती है। हाँ, ये संभव है। लाओ, इसे मुझे दे दो, बदले में तुम यहाँ से जा सकते हो। तो क्यों ना हम इस पुस्तक से दोनों लाभ उठाएं।
मैं तुम्हें ये पुस्तक दे देता हूँ, तुम मुझे जादुई शक्तियाँ सिखाओ। नीलम को विद्याधर की बात पर विश्वास हो गया। नीलम ने विद्याधर को कुछ विद्याएं भी सिखाईं। एक दिन की बात है, विद्याधर नीलम के लिए एक पेय पदार्थ लेकर आया। ये क्या है? मैंने इस पुस्तक को पढ़कर ये पेय पदार्थ बनाया है। जो भी इसे पी लेता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं लगता। लो, तुम भी पी लो। मैं अकेले नहीं पीऊंगी, तुम्हें इसे मेरे साथ पीना होगा। हाँ, क्यों नहीं। विद्याधर और नीलम दोनों ही उस पेय पदार्थ को पी लेते हैं, लेकिन यह क्या, नीलम बेहोश होने लगती है। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हें सारी विद्याएं सिखाई, तुमने मेरे ही प्राण ले लिए। पाप का अंत निश्चित है। यदि जीवित होती तो तुम्हारे कारण निर्दोष लोगों की जान चली जाती। इस कारण तुम्हें मारना ही आवश्यक था। इस प्रकार विद्याधर को नीलम से छुटकारा मिल गया। उधर राजा प्रभाकर का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। उन्हें चलने फिरने में बेहद कठिनाई होने लगी थी। ये मुझे क्या होते जा रहा है? जल्दी से कोई वैद्य को बुलाओ। जी महाराज। नगर के एक से एक बड़े वैद्य राजा की सेवा में उपस्थित थे। क्या महाराज अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे? नहीं, महाराज को अब अपना पूरा जीवन इसी अवस्था में बिताना होगा। तुम मूर्ख वैद्य हो, मैं भाग्य विधाता हूँ। मैं इस प्रकार के लाचार शरीर के साथ जीवन नहीं जी सकता। कुछ करो मंत्री, कुछ करो। महाराज, नगर के सभी वैद्य आपको देखकर जा चुके हैं। अब सभी ने हार मान ली है महाराज। ये मेरे साथ क्या हो गया? तभी राजा प्रभाकर की पत्नी महारानी सुजाता वहाँ पर आती हैं। मंत्री, पूरे नगर में ये संदेश भेजो कि जो भी राजा को ठीक कर देगा उसे राजा बना दिया जाएगा। ये क्या कहती हो महारानी? मैं अपना राज्य किसी को नहीं दूंगा। महाराज, आप शक्ति के अहंकार में हैं। जब आप स्वस्थ नहीं होंगे, आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से आप राजा बनेंगे? आपका स्वास्थ्य सबसे अधिक आवश्यक है। किंतु महारानी, जो राजा को ठीक करेगा, भला उसे पूरा राज्य देने की क्या आवश्यकता है? ताकि राजा का अहंकार दूर हो सके। मंत्री ने रानी की बात मानते हुए नगर में यह संदेश भेजा कि जो भी राजा को स्वस्थ कर देगा उसे नगर का राजा बना दिया जाएगा। जब हर जगह ये बात फैल गई, तब विद्याधर को भी इस बात की जानकारी मिली। क्या सचमुच राजा की ऐसी अवस्था हो गई है? वो जो कल अहंकार में स्वयं को भाग्य विधाता कहता था, उसके साथ ये क्या हो गया? विद्याधर तुरंत उस साधु से मिलने जाता है ताकि वह राजा की सहायता करने के लिए साधु से आज्ञा मांग सके। कहो वत्स, तुम यहाँ कैसे? गुरुदेव, मैं आपसे एक आज्ञा लेने आया हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? वो दुष्ट राजा प्रभाकर, जिसने स्वयं को भाग्य विधाता घोषित किया था, जिसके कारण मैंने अपनी आंखें खो दी थी, उसे आज मेरी आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता पुत्र? राजा बेहद बीमार है। देश दुनिया के दूर दूर से आए हुए वैद्य भी राजा को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्या मुझे राजा के पास जाना चाहिए गुरुदेव? हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र। क्षमा तो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है, और मैंने तुम्हें वो ज्ञान मानवता के कल्याण के लिए ही दिया है। साधु से आज्ञा लेकर विद्याधर वहाँ से चला जाता है। उधर राजा को पता चलता है कि नगर में एक साधु है जिसके पास दिव्य औषधियों का ज्ञान है। उस साधु को पकड़कर तुरंत मेरे पास ले आओ और उससे कहो कि मुझे स्वस्थ करे। किंतु महाराज, साधु को इस प्रकार पकड़कर लाना अशोभनीय है। मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करो। मंत्री और उसके कुछ सैनिक साधु के पास जाते हैं और उसे पकड़कर राजा के पास लेकर आते हैं। सुनो साधु, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास दिव्य औषधियों का ज्ञान है। मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करो। किंतु महाराज, आप तो भाग्य विधाता हैं, भला मैं तुच्छ साधु आपको कैसे ठीक कर सकता हूँ? दुष्ट साधु, मुझे अपनी बातों के जाल में मत फंसाओ। महाराज, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अब कोई विद्या नहीं आती, किंतु मैंने अपने शिष्य को विद्या सिखाई है। तो फिर अपने शिष्य को बुलाओ यहाँ पर। विद्याधर जब ये बात सुनता है कि साधु को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं, तो वह तुरंत महल की ओर दौड़ता है। ओए, तुम कौन हो और इस प्रकार अंदर क्यों जाना चाहते हो? मेरा नाम विद्याधर है और मैं राजा को ठीक करने आया हूँ। बड़े बड़े वैद्य राजा को ठीक नहीं कर पाए और तुम क्या ठीक करोगे?
भागो यहाँ से। मुझे एक बार अंदर जाने दो, मेरे कारण राजा स्वस्थ हो जाएंगे तो तुम्हें भी उपहार दिया जाएगा। हाँ। द्वारपाल विद्याधर को अंदर जाने देते हैं। वह राजा के कक्ष में पहुंचता है। लो, मेरा शिष्य आ गया। क्या ये तुम्हारा शिष्य? किंतु इसकी दोनों आंखें तो मैंने खुद फोड़ दी थी। हाँ, इसे भाग्य का खेल कहते हैं महाराज। आपने मेरी दोनों आंखें निकाल ली ताकि मेरा भाग्य खराब हो जाए। हाँ, और आज इसी अंधे के भाग्य के कारण तुम्हें बीमारी से मुक्ति मिलेगी। हाँ। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा समझ चुके थे कि वह भाग्य विधाता नहीं हो सकते। मुझे माफ कर दो, मैं अपने अहंकार में इतना डूबा था कि मैंने बहुत से लोगों को कष्ट दिए हैं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको क्षमा कर दिया महाराज, मैं तो आपको ठीक करने आया हूँ। विद्याधर ने राजा का इलाज किया और राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वादे के अनुसार मैं तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ। नहीं नहीं महाराज, ये सब कुछ आपका है। नहीं, इस राज्य को तुम्हारे जैसे दयालु राजा की आवश्यकता है। इस प्रकार राजा ने स्वयं विद्याधर को नगर का राजा बनाया और खुद रानी के साथ जंगल की ओर चले गए।